अब तक आपने देखा गौरी, जयंत और टाइगर शुक्र के 30वें अंश की खोज में जंगल पहुंचते हैं। तब उन्हें ठीक वैसा पौधा दिखता है जिसमें शुक्र का अंश होने की संभावना है। जैसे ही तीनों उसके करीब पहुंचते हैं, पेड़ की शाखाएं उन्हें जकड़ लेती हैं। यहाँ किसी तरह गौरी जयंत और टाइगर को बचाती है और वो भाग निकलते हैं। लेकिन वहाँ 2 अंश खो चुका शुक्र रावण पुत्र अतिकाया को फिर से जीवित करता है। वहीं इंस्पेक्टर नारायण गौरी को बताते हैं कि अतिकाया को मारने के लिए उन्हें ब्रह्मास्त्र प्राप्त करना होगा। कई प्रयत्नों के बाद गौरी को ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा से प्राप्त होता है। यहाँ गौरी और टाइगर अश्वत्थामा के पास से लौट ही रहे होते हैं कि उनका सामना शुक्र से होता है। गौरी किसी तरह अतिकाया को उकसाकर उसी जंगल में ले जाती है जहाँ शुक्र का अंश है और ब्रह्मास्त्र चलाकर दोनों का नाश कर देती है। लेकिन ब्रह्मास्त्र की शक्ति से वो पूरी जगह 12 सालों के लिए बंजर हो जाती है, जिसे देखकर गौरी को बहुत बड़ा धक्का लगता है। अब आगे। गुरुजी, गुरु शुक्राचार्य का 4था अंश, वो किताब, वो तो कहीं पर भी हो सकती है। शायद किसी असुर के पास भी, जैसे अगासुर सांप की रक्षा कर रहा था। नहीं गौरी, सांप को छिपाने के लिए सबसे जहरीला सांप, स्फटिक को छिपाने के लिए चालुक्य का हीरा मणि और पेड़ को छुपाने के लिए जंगल और पुस्तक को छुपाने के लिए पुस्तकालय। हाँ, और इस लाइब्रेरी से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। ये यहाँ का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, किताबों का जैसा समंदर, जहाँ पर डुबकी लगाना आसान है लेकिन मोती ढूंढना उतना ही मुश्किल। गौरी, गौरी क्या हुआ? गुरुजी, हमने उस पुस्तक को देखा, बहुत पुरानी सी थी, चमड़ी में लिपटी हुई थी। अगर हम दिशा अलग करके ढूंढे तो हमें वो पुस्तक अवश्य मिल जाएगी। ठीक कह रही हो गौरी। देख के नहीं चल सकते क्या? लड़की देखी नहीं कि बस टकराने आ गए। ओह माय गॉड, क्या हो गया मेरी आंखों? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये अंधेरा क्यों हो गया? मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या हो गया आपको? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शांत हो जाइए, हम उन्हीं के लिए मदद बुलाते हैं। मैडम, कोई वैद्य मिलेगा यहाँ पर? सुनिए, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रही? मेरी आंखें, मेरी आंखों को क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे गुरुजी, 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 ये गुरुजी भी पता नहीं कहाँ चले गए। गुरुजी, अचानक से इन सबकी दृष्टि। मैं बहुत चौंक गया गौरी, पहले तो कभी ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि असुर।
गौरी तुम जाओ यहाँ से, मैं इन्हें संभालता हूँ। लेकिन गुरुजी, गौरी जाओ। गुरुजी, दृष्टि से जिसकी कांपती है सृष्टि, वो घातक हूं मैं। हजारों आंखों की है जिसमें शक्ति, वो अंधक हूं मैं। सदियों बाद तुम्हारे दर्शन का लाभ मिला है देवी, तुम आंखें भी मिल जाने दो। ये क्या? मैं असुरों के साथ? ये क्या मजाक? मैं इन असुरों के साथ? जिन असुरों का मुझे नाश करना है, मैं उन्हीं की गोद में कैसे खेल सकता हूं? नहीं, ये सब नकली तस्वीरें, ये सब मुझे फंसाने की एक कोशिश है। हाँ, यही सच है, बाकी सब फरेब। सच्चाई को फरेब का मुखौटा पहनाने से वो फरेब नहीं बन जाता। जिसे तुम आज तक अपनी सच्चाई समझते आ रहे हो, वो भी एक मुखौटा ही था और कुछ नहीं। तुम्हारे साथ मजाक असुरों ने नहीं, देवों ने किया है। लेकिन तुम्हारी असलियत तो यही है टाइगर, ये जो इन तस्वीरों में है। ये मेरी असलियत कभी नहीं हो सकती शुक्र। तुम्हें तो मुझे उस जंगल में ही मार देना चाहिए। क्या सोचकर जिंदा छोड़ा, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन असुरों की गुरु और देवी के रक्षक की सोच में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कैसे मार देता तुम्हें टाइगर? असुरों का गुरु जरूर हूं, लेकिन उससे पहले एक पिता। देवों से लड़ने का कलेजा रखता हूं, मगर अपने ही बेटे को मारने का जिगर किस बाप के पास होगा बेटा? क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारा? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं उस इंसान का बेटा नहीं हो सकता जो असुरों के साथ। मैं जानता हूं ये तुम्हारी एक और कोई तुच्छ सी चाल है। जानता था मैं, तो मेरी बात नहीं मानोगे।
परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं। मगर बाप होना, कोशिश करना कैसे छोड़ सकता हूं। इसीलिए तुम्हारी मां का सहारा ले रहा हूं। अपनी मां की बात पर शक तो नहीं करोगे ना टाइगर? अरे माँ शक्तिशाली देवी से तो रस्तियां भी नहीं टूट रही। थक गई होगी बेचारी। देवी नहीं, रस्तियां छोड़ने को नाम ही नहीं ले रही। नारायण नारायण। रस्सियां तोड़ने से पहले पूरी हड्डियां तोड़ी जाए। ठीक। वो माँ कैसे हो सकती है टाइगर, जिसके बेटे को अपने पिता पर ही भरोसा ना हो? यही सच है, शुक्र ही तुम्हारा पिता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप असुरों के गुरु की पत्नी नहीं हो सकती। जिंदगी भर आपने देवी की भक्ति की है, मुझे उनकी राह पे, उन पे विश्वास करना सिखाया। तो आप भले असुरों के साथ कैसे हो सकती? झूठ है, सरासर झूठ। झूठ नहीं है ये टाइगर। एक माँ अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन अपने बेटे को कभी झूठ नहीं बोल सकती। टाइगर, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। देवों ने सदियों से, युगों से हमारे साथ छल किया है। ये हमारा एक लौता मौका था। अगर मैं देवी भक्त होने का ढोंग नहीं करती ना, तो वो हमारे घर कभी नहीं आती और तुम्हारे पिता को उसके पास पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, अगर वाकई में ये मेरे पिता हैं और आप इनकी पत्नी, तो आप तो असुरों की गुरु माँ हुई। तो भले अपनी गुरु माँ की हत्या कोई कैसे कर सकता? बताओ, है कोई जवाब? नहीं ना, क्योंकि आप मेरी माँ है ही नहीं। तुम्हें क्या लगा शुक्र, मैं अपनी माँ को इतना भी नहीं जानता कि किसी की भी छवि खड़ी कर दोगे और मैं विश्वास कर लूंगा? तुम मेरी भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते और मैं असुरों का खिलौना कभी नहीं बनूंगा। टाइगर, गुरुजी, झटका लगा है। नोकीली चीज का मार। शरीर में रक्त प्रवाह कम हो गया है, जिससे शरीर में कमजोरी और आंखों की दृष्टि भी कमजोर हो जाती है। फिलहाल बेहोश है, परंतु चिंता मत कीजिए देवी, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम गलती कर कहाँ रहे हैं, जो गुरु शुक्राचार्य हमें बार बार मात दे रहे हैं। गुरु जी की ये हालत, टाइगर अगवा हो चुका है, उनके चौथे अंश का कहीं आता पता नहीं है। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ सारा शहर अंधा हो रहा है और हम यहाँ खड़े खड़े देख रहे हैं। सवाल यह है देवी कि आप देख क्या रही है? कहीं वो तो नहीं देख रही जो
गुरु शुक्र आपको दिखाना चाहते हैं। टाइगर को अगवा करके भावनाओं की पट्टी बांधी आपकी आंखों पर, और भावनाओं की पट्टी से आप कुछ नहीं देख पाओगे। देवर्षि, आप क्या कह रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ कहिए। सारे शहर की आंखें चुराने वाला और कोई नहीं, अंधकासुर है। युगों पहले मंदार पर्वत पर भगवान शिव ध्यान लगा रहे थे। माता पार्वती उन्हें देखे जा रही थी, थोड़ी चंचल, थोड़ी उलासत। पार्वती ने एकाएक शिव जी की आंखों को ढक दिया, लेकिन शिव जी के तेज का क्या कहना। यहां विश्व में छाया अंधेरा, वहां पार्वती के हाथों से छूटा पसीना। पसीने की एक बूंद का हुआ धरती से संगम, और लिया एक नेत्रहीन बालक ने जन्म। वहीं दूसरी ओर असुरों के राजा हिरण्यक्ष कर रहे थे कड़ी तपस्या। एक पुत्र मिल जाए, इतनी थी इच्छा। प्रसन्न हुए शिवजी और दे दी अपनी संतान। कहा यही लेगा तुम्हारे पुत्र का स्थान। अंधक नेत्रहीन जरूर था, लेकिन था बहुत बलवान। पिता की मृत्यु के बाद हुआ सिंहासन पर विराजमान। लेकिन असुरों का राजा वो भी अंधा, और वो भी महादेव का पुत्र। ये असुरों को नहीं था सुना, इसलिए अंधक का हुआ बहिष्कार। प्रतिशोध के तरसे अंधक ने लिया प्रण। अब करना होगा ब्रह्मदेव को प्रसन्न। ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से सत्य में प्रसन्न हैं, तो इस अंधक की दृष्टि प्रदान करो। मैंने इतनी अवहेलना, इतना उपहास सहा है, बस अब और नहीं ब्रह्मदेव। मेरी सबसे बड़ी त्रुटि को मेरी सबसे बड़ी शक्ति बनाओ ब्रह्मदेव, मेरी सबसे बड़ी शक्ति। इसलिए मुझे 2 आंखें नहीं ब्रह्मदेव, मुझे हजारों आंखें चाहिए। और ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दो ब्रह्मदेव कि मेरी मृत्यु हो ही ना सके। दृष्टि तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, परंतु अमर होने का वरदान नहीं। तुम्हारी मृत्यु होगी तो केवल तुम्हारे जन्मदाता के हाथों, अर्थात स्वयं भगवान शिव। तथास्तु। देवी अंधक का मानना है कि उसकी हजारों आंखें हैं, और इसी कारण वो अपने शत्रु से ज्यादा शक्तिशाली है। युग बदल गया है, इसलिए आंखें चुराने का तरीका भी बदल गया है। अब अपनी लंबी चौड़ी आंखों का कोटा पूरा करने के लिए वो इंसानों की आंखें चुरा रहा है। इतनी ऊंची हरकत ये बिना उद्देश्य के तो हो ही नहीं सकती। आखिर अंधकासुर चाहता क्या है? देवी गुरुजी। गुरुजी? वही जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था, देवी का अपहरण। जब ब्रह्मदेव ने अंधक को अपनी आंखें वापस लौटाई, तो वो अपनी मर्यादा ही भूल गया। माता पार्वती को अपना बनाने की लालसा में उसने उन्हें अगवा करने की कोशिश की। इस पर शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अंधक का वध कर दिया। जो पिछले जन्म में अधूरा छूट गया था, उसे वो इस जन्म में पूरा करना चाहता है। वो तुम्हारा अपहरण करना चाहता है गौरी। बस
इतनी सी बात, अगर वो देवी का अपहरण करना चाहता है तो देवी उसकी ये इच्छा जरूर पूर्ण करेगी। ये कैसे कह सकती है आप देवी? आप स्वयं उसके पास जाएंगी? यदि आपने सोचा होगा तो सही सोचा होगा, परंतु इससे आपको हासिल क्या होगा? अगर तुम्हें लगता है कि खुद को सौंपने से वो लोगों की दृष्टि को वापस लौटा देगा तो वो तो उसे लौटाना ही पड़ेगा। हम टाइगर के बारे में सोच रहे थे, अगर हम उसके बंदी बन जाते हैं तो अवश्य हमें कोई ना कोई जानकारी जरूर मिल जाएगी, क्योंकि अंधकासुर का पुनर्जन्म टाइगर के अगवा होने के बाद हुआ होगा। अगर टाइगर के लिए हम हर बंदिश को तोड़ सकते हैं तो उसके लिए बंदी बनने का खतरा उठा भी सकते हैं। दया कीजिए, आप अपने ही बेटे को चोट पहुंचा रहे। आपका अपना बेटा है, बच्चा है, वो थोड़ा नाराज है, आप उसे थोड़ा वक्त दीजिए सब कुछ समझने के लिए, अपना ये हकीकत को अपनाने के लिए। लेकिन अगर आप अपने आप पर ही काबू खो देंगे तो उसे अपने आप से और दूर कर देंगे। तो क्या करूं मैं? हाँ? मेरा अपना बेटा जो वर्षों बाद घर लौटा है, बाप को गले लगाने के बजाय उसकी जान लेना चाहता है। अरे इसे क्या मालूम इसके माँ बाप ने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, ताकि इसे वो जिंदगी, वो इज्जत दे सके जो हमें कभी नहीं मिली, ताकि इसे कभी वो सहना ना पड़े जो उन देवों की वजह से हमें सहना पड़ा। आज हमारा अपना बेटा उन्हीं देवों के आगे नाक रगड़ रहा है, अपने बाप पर सवाल उठा रहा है। तुम्हें क्या लगता है बेटा, इतने असुरों ने देवी पर वार किए लेकिन तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि तुम्हारे बीच में आते ही पीछे हट गए। क्यों? क्या इतना मुश्किल था असुरों के लिए तुम्हें मार गिराना? तुम्हें क्या लगता है असुर सिर्फ स्वार्थी होते हैं, क्रूर होते हैं? उनके भी कुछ उसूल होते हैं, भावनाएं होती हैं। अपने गुरु भाई पर वार करने के बजाय मौत के दरवाजे पर जाकर स्वयं उसे न्योता देना वो ज्यादा पसंद करेंगे। बेटा, समझने की कोशिश करो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तुम वो पहलू देखने से इनकार कर रही हो जो तुम्हारे पिता का है। गुजारिश है तुमसे टाइगर, देवी का साथ छोड़ दो, अपने पिता का साथ दो जिसने कभी तुम्हारी उंगली पकड़ी है। हाँ टाइगर, आज उन्हें तुम्हारी जरूरत है टाइगर। हमें ये लड़ाई जीतनी होगी, देवों को हराना होगा, मौत को हराना होगा। तभी हम फिर से एक परिवार होके जी पाएंगे टाइगर। जब देवी अपने से तिलक लगाने आए तो मुंह धोने नहीं जाते। उसे तो पता ही नहीं कि आज उसकी आरती कौन उतारने वाला है। जिसे ये ढूंढ रही है वो इसे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं।
मुझसे मिलेगा तो सिर्फ अंधक। ये पुस्तकालय अचानक इतना खाली, इसका मतलब ये वही जगह है जहां क्या क्या चीजें बनाई हैं लोगों ने। जीपीएस ट्रैकर। राम भगवान के पास होता तो सीता माँ को यूं ढूंढ लेते और रामायण भी नहीं बन पाती कभी। लेकिन अगर कंस मामा के पास होता तो वो कान्हा को ढूंढ लेता। इससे पता चल रहा है कि बुरे व्यक्ति के हाथों में कोई भी चीज दे उसका सिर्फ दुरुपयोग हो सकता है। इसका आज हम उपयोग सिर्फ देवी की मदद के लिए करेंगे। देखते देवी कहाँ है और सलामत है कि नहीं। गौरी ने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया है। वो वहां पहुंच गई है जहां से सब कुछ बदल सकता है। अब आपकी बारी है गुरु जी। दूसरे पड़ाव के लिए आप तैयार हो जाए। इन खूबसूरत आंखों को कहीं मेरी ही तलाश तो नहीं है देवी। ये तो मेरा अड्डा है। जहां जाओगी इस अंधक को ही पाओगी। सब आंखों का ही तो खेल है देवी। इतने सारे लोग, क्या इन सब के बीच मुझे ढूंढ पाओगी? हाँ, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। लेकिन अगर गलती से भी किसी और को पकड़ लिया, वो सारे लोग जो अंधे हो गए, उन सब का खेल खत्म तो वो होता है अंधकासुर जो शुरू हो, और तुम्हारे अंत की तो अभी शुरुआत हुई है अंधकासुर। हिम्मत है तो हमसे आकर युद्ध करो। तुम में तो हमसे आंखें मिलाने तक का साहस नहीं। आंखें मिलाना चाहती हो देवी तो मिलाओ। सदियों से मैं भी तो यही चाहता हूं देवी। हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसका मतलब हम भी क्या हुआ देवी? कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे तो सब कुछ नजर आ रहा है। तुम्हारी आंखों में भय, तड़प। मैं भी तो सदियों से तड़पा हूं देवी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ये क्या? ये तो अपने डर पर काबू पा रही है। डर नहीं रहा तो मेरी दृष्टि छीनकर मुझे भयभीत करना चाहते थे ना अंधकासुर? हमने उस भय का ही नाश कर दिया। मैं वैसा बाप नहीं हूं जो अपने फैसले अपने बेटे पर थोपे। मैं तो सिर्फ बातें कर सकता हूं टाइगर, बांट सकता हूं वो सपने, वो उम्मीदें जो मैंने और तुम्हारी माँ ने तुमसे लगाई थी। इसका मतलब ये नहीं कि उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए तुम अपने ही सपनों को मार दो।
मेरे अरमान एक तरफ और बेटे की खुशी एक तरफ। वैसे भी तुम्हारी गलती क्या है? बचपन से तुम्हें सिखाया गया है असुर बुरे हैं, स्वार्थी हैं, आतंकी तरसे हैं। वैसे भी हारने वालों की कौन सुनता है? इस दुनिया में आवाज उसी की बुलंद है जो जीतता है। युद्ध की कहानियां भी वही सुनाता है और अपनी जय जयकार भी वही करता है। अफसोस की बात तो यह है कि आज तक सारे युद्ध सिर्फ देव ही जीते हैं। अगर हारने वाले की सुनोगे तो पता चलेगा जिसे स्वार्थ कहा गया है शायद वो स्वार्थ नहीं, संघर्ष है। जिसे बगावत करार दिया गया है वो शायद हक की, अधिकारों की लड़ाई है। असुरों को तो कभी अपनी बात आगे रखने का मौका ही नहीं मिला। खैर, अपने बेटे को भाषण देने का मेरा इरादा नहीं है। बस अपने बेटे का दोस्त कभी नहीं बन पाया, उल्टा उसका दुश्मन बन गया। तुम्हारी सोच, धारणाएं, तुम्हारा मकसद, इन्हें तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, इन्हें स्वीकारने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। तुम जा सकते हो टाइगर, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम आजाद हो। आज एक पिता के हाथ कुछ ऐसे बंधे हैं कि अपने बेटे को विजयी होने का आशीर्वाद भी नहीं दे सकते, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, खुश रहो। कल जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा, ये संघर्ष खत्म हो जाएगा, रिश्तों के बदले तुम मायनों को समझ पाओगे। तब शायद तुम अपने पिता को माफ कर पाओ। तुम क्या युद्ध करोगी देवी? शत्रु के वार से बचने के लिए शत्रु पर पैनी नजर रखनी पड़ती है, और तुम्हारी नजर तो इतनी कमजोर है कि सब कुछ तुम्हारी नजरों के सामने हो रहा था, लेकिन तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या दिखाई नहीं दिया अंधकासुर? क्या था जो हमारी नजरों से चूक गया? क्या था हमारे सामने? क्या गुरु और शिष्य की जोड़ी है। हर जगह छान मारी, किंतु उसी की तरफ नहीं देखा जिसने तुम्हें बनाया है। देवी, वो अंश तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। गुरु शुक्राचार्य का अंश? तुम्हें कैसे पता कि हम उसे ढूंढ रहे थे और कहां-कहां ढूंढ रहे थे? जवाब दो। तुम भूल रही हो देवी, मैं अंध नहीं, अंधक हूं, अंधक। गुरु बृहस्पति, सादर प्रणाम। क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? हे सूर्यदेव, आप तो सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, एक नई सुबह का आश्वासन देते हैं। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे छिपा हो। मैंने आपको क्यों संपर्क किया, आप अच्छी तरह जानते हैं। जानता हूं, लेकिन विवश हूं। आप भी जानते हैं कि महाकाल के 90 दिनों में मैं अपनी शक्तियों का कोई उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए क्षमा करें, लेकिन मैं देवी की कोई मदद। गौरी की मदद के लिए सूर्यदेव की दिव्य शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति ही बहुत है। आपसे प्रार्थना है, आप प्रकाश ना दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करें, बस कुछ समय के लिए छिप जाइए, क्योंकि देवी पर जो संकट आया है
उसका आपके तेज में ढलना असंभव है। यहां प्रश्न देवी के प्राणों का है। तो बताओ हमें, कहाँ है वो अंश? क्या पता है तुम्हें उसके बारे में? जवाब दो अंधकासुर, बोलो। अंश का नाम सुनते ही चुप हो गए। क्या छुपा रहे हो? झूठ या गुरु शुक्राचार्य से अपना डर? मेरी आंखें आ गई। मैं देख सकता हूँ। मुझे दिख रहा है। मैं देख सकता हूँ। कहा था ना मैंने अंधकासुर, तुम्हारे अंत की शुरुआत हो चुकी है और एक बार जो शुरू हो जाए उसका अंत तो करना ही पड़ता है। लड़खड़ाने से कुछ नहीं होगा अंधकासुर। अपने अंत से कोई नहीं भाग सकता अंधकासुर। असुरों का विनाश तो देवी के हाथों ही होगा। हाँ देवी, अब तो आप जो चाहे कर सकती हो। आंखें जो है, लेकिन मैंने तो सुना था कि देवी किसी के साथ अन्याय नहीं करती, किसी निरअस्त्र निशस्त्र पर वार नहीं करती। तो मैं भी तो निशस्त्र ही हूं ना, बिना आंखों के। देवी, हिम्मत है तो मेरी तरह होकर युद्ध करो, बिना आंखों के। ठीक है अंधकासुर, युद्ध की भी एक गरिमा होती, सिद्धांत होते, ताकि शत्रु के पास उसकी पराजय को अन्याय कहने के अलावा कोई विकल्प ही ना रहे। वचन देते हैं हम तुम्हें, इस पूरे युद्ध के दौरान हमारी आंखें भी नहीं खुलेंगी। पाप का नाश करने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती अंधकासुर। विनाश नेत्रहीन होता है और पापियों के बीच अंतर नहीं करता। देवी के भक्तों को तोड़ना बहुत कठिन है गुरु शुक्र, और ये तो उसकी मदद करना अपना परम कर्तव्य मान चुका है।
उसकी माँ की छवि, उसके आंसू। क्या आपको लगता है ये सब काम करेगा? माँ कहलाने वाली देवी की भक्ति से ज्यादा शक्ति जानते हो किसमें होती है? सगी माँ की भावनाओं में। और वही भावना टाइगर की सबसे बड़ी शक्ति है और बहुत बड़ी कमजोरी भी। हमने उसी कमजोरी को टटोला है। एक बार भक्ति में अगर जरा सी भी सेंध लग जाए ना, तो धीरे धीरे वो ऐसी सुरंग बन जाती है जिसे कोई नहीं भर सकता, देवी भी नहीं। टाइगर, टाइगर, माफ कीजिए गुरु शुक्र, लेकिन ये जगह इतनी वीरान, क्या ये प्याला वाकई यहां सुरक्षित है? अगर देवी को जरा भी भनक लग गई तो? ध्यान से देखो इस जगह को जलंधर। इस वीराने में भी जान है, जानलेवा है। हर तरफ बस कंकाल ही कंकाल। सबकी नजर सिर्फ इस प्याले पर। ये वही जगह है जहां मैंने महापूजा की थी। इतनी शक्तिशाली की पूरे 11,000 लोगों ने खुद अपना बलिदान दिया था। उनकी ताकत, उनकी इच्छा शक्ति, उनका आक्रोश सब मंडरा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। ये हवाएं भी ऐसे मंत्रों में बंद हो चुकी हैं कि यहां अगर किसी ने सांस लेने की कोशिश भी की तो ऐसा तड़पेगा कि मौत भी करा उठेगी। बलिदान की इस ताकत के आगे देवी की शक्ति भी कुछ नहीं।